नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के एक और एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज जो हम लोगों का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए आज के टाइम के अंदर स्टॉक मार्केट में जो भी लोग एंट्री कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग समझ में आ रहा है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग होता है। और खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दो ही चीज दिखता है आज के टाइम के अंदर मार्केट में लोगों को ट्रेड करने के लिए। रीजन क्या है कि आज के टाइम के अंदर आप रील देख लीजिए, यूट्यूब के अंदर वीडियो देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं नए लोग जब भी मार्केट के अंदर आते हैं वो क्या करते हैं, वो ख्याली पुलाव पका करके बहुत बड़ा सोच के आते हैं कि मैं यहाँ पे 10,000 रुपया डालूंगा और एक ही दिन में मैं 50,000 कर लूंगा, मैं 50,000 डालूंगा एक ही दिन में मैं 2 लाख रुपया कर दूंगा। वो बैंक से लोन लेके या कहीं से लोन लेकर के बहुत तरीके से लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं। और एंट्री करने के बाद अपना अच्छा खासा कैपिटल लॉस होने के बाद वो क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को फिर जुआ सट्टा और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी बना करके वो लोग मार्केट को बदनाम करके चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है माय डियर फ्रेंड, कि देखिए जब कभी भी हम आज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और आप इसको ध्यान में रखिएगा। आपको डेफिनेटली अगर आप आ ही गए हैं मार्केट के अंदर, ट्रेड करना ही है, तो अगर रिस्क रिवॉर्ड को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट बनने वाला है मार्केट के अंदर। और डेफिनेटली कोई भी पर्सन जो लर्निंग के अंदर बिलीव करता है, सीखने के अंदर बिलीव करता है, अपने आप को अगर खुद की गलती की वजह से स्टॉप लॉस आ गया तो तब भी अपने आप को प्रेशर नहीं करता है कि नहीं मार्केट गलत है, मार्केट से पैसा नहीं बनता है, ऐसा नहीं। जो मार्केट को ब्लेम नहीं करता दोस्तों, जो लर्निंग के ऊपर फोकस करता है, जो डेली बेसिस पे एनालिसिस करता है कि भाई मेरा लॉस क्यों हुआ, मेरा एसएल क्यों आया, मेरी एंट्री क्या सही थी, मेरा एग्जिट क्या सही था, मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है क्या वो सही था, मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही था। अगर इन सारे चीजों के ऊपर खुद के ऊपर काम करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो गारंटी करता हूं कि डेफिनेटली हम मार्केट में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, हम दुनिया को ब्लेम करते हैं। दुनिया मार्केट में देखिए, किसी वीडियो में देख लीजिए, जो ऊपर जाएगा तो ऊपर, नीचे जाएगा नीचे, पुट लेकर के बैठ गए, कॉल लेकर के बैठ गए, सर नहीं बनेगा। जो लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और खास के जो ऑप्शंस बायर है उनके लिए वीडियो है कि ऑप्शंस बाइंग के अंदर अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान नहीं रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट ध्यान नहीं रखेंगे, तो गारंटी करता हूं और इस चीज का भी कंफर्मेशन है कि एक न एक दिन आप अपने कैपिटल को जीरो करेंगे। गारंटी, अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे जीरो करेंगे। ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं माय डियर फ्रेंड, ओवर कॉन्फिडेंस में ये देख चुका मार्केट में। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं और मैंने ऐसे काम नहीं किए हैं, मैं खुद भी लॉस किया हूं मार्केट के अंदर, लॉस किया, लॉस करने के बाद लर्निंग किया, लर्निंग करने के बाद सीखना, और आज भी मैं सीख रहा हूं। उन्हीं में से कुछ जो बेस्ट पॉइंट होते हैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक पहुंचे, कि जो नुकसान मैं कर किया मार्केट में वो नुकसान कहीं ना कहीं आपको ना देखने को मिले और आप कम टाइम के अंदर मार्केट से अच्छा पैसा बना पाए। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर मैं आज बातचीत करने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले, अगर कोई भी ऑप्शंस के अंदर आपको मास्टरी बनना है, ऑप्शंस में आपको जबरदस्त करना है, तो पहले ऑप्शंस के जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स है ऑप्शंस के, उसको समझिए। आप मेरे को कमेंट करके बताइए, तो मैं ऑप्शंस की सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर ऑप्शंस की बेसिक से लेकर के सारी चीजें बताऊंगा। आज मैं सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर बातचीत करने वाला हूं। तो देखिए ऑप्शंस के बेसिक, अगर मैं ऑप्शंस बायर हूं, अगर मैं ऑप्शंस बायर हूं तो मेरे को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। हमें टाइम को भी देखना है कि कितने टाइम तक मैं ट्रेड के अंदर होल्ड कर रहा हूं, ये सारी चीजें, कितने टाइम के अंदर मेरा ये है, इसके साथ में मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या है, और दिन कौन सा है, कौन से दिन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या मैं एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूँ, एक्सपायरी डे में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे को कितना फास्ट निकलना पड़ेगा, मेरी एंट्री कितनी फास्ट होगी, मेरा एग्जिट कितनी, सारी चीजें मैनेज करता है। तो यहाँ पे पैसे बनाने का, पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, मुश्किल जरूर होता है माय डियर फ्रेंड, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग पैसा नहीं बना। और इसीलिए बोला जाता है कि 90% लोग जो है और बाइंग के अंदर जो है पैसा डुबाते हैं, पैसा को क्या करते डुबाते हैं, और 10% लोग जो है वो ऑप्शंस बाइंग में पैसा बना करके, और उनका आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा नाम है और बढ़िया पैसा बना रहे हैं। तो अपने को अगर 10% कैटेगरी में आना है, किसी भी फील्ड में अगर 10% कैटेगरी में आना है, तो हमारे को वो चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। वो मैनेजमेंट, वो डिसिप्लिन, वो माइंडसेट, वो एंट्री एग्जिट, रिस्क रिवॉर्ड, ये सब जो कॉमन चीज है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसको रखते हैं ध्यान में तो डेफिनेटली अच्छा पैसा बनाने का मौका और बढ़िया पैसा बनता है मार्केट में, उसमें नहीं। अभी देखिए, अगर हम लोग ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं,
ऑप्शंस को अगर हम लोग बाय कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं क्या सोच करके मैं ऑप्शंस बायर बना हूं कि ये सोच करके कि छोटे कैपिटल में, स्मॉल कैपिटल के अंदर जो है हमारा काम हो जाता है, राइट, कि स्मॉल कैपिटल में हमारा काम हो जाता है, बहुत फास्ट अपने को प्रॉफिट मिल जाता है, बहुत सारी चीजें अपने को बहुत फास्ट मिल जाती है, एक दिन में पैसा एक 10 भी मिल जाता है, 10 गुना हो जाता है, 20 गुना हो जाता है, 200% 400% का भी रिटर्न मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे को मार्केट में जो लोभ पैदा करता है कि हम भी जो है 50,000 लगाएंगे और बना मार्केट से जो है 50,000 का 2 लाख करके मार्केट को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं दोस्तों कि नहीं बना सकते, बनाते हैं, 50,000 का भी जो 2 लाख बनाते हैं, 50,000 का भी 5 लाख बनाते हैं, लेकिन जैसे अगर आपने बिना लर्निंग, बिना डिसिप्लिन, बिना रिस्क मैनेजमेंट के 2 लाख का 50,000 का 5 लाख कर लेते तो लेके भी ऐसे ही जाएगा, 5 लाख एक दिन के अंदर ही लॉस जाएगा, गारंटी है। और इसीलिए मैं किसी के प्रॉफिट से इतना खुश नहीं होता कि उसने 5 लाख का प्रॉफिट किया। हमारे को ये रहता है कि अगर उसके पास सेटअप है, एक्सपीरियंस है और सेटअप है, सेटअप के थ्रू वो 5,000 का प्रॉफिट करे तो 5 लाख से ज्यादा जो है 5,000 का प्रॉफिट हमारे लिए मैटर करेगा। तो ये रहे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बातचीत करते हैं इसके ऊपर कि मान लेते हैं हम स्मॉल ट्रेडर हैं, तो स्मॉल ट्रेडर है तो अगर हम कैपिटल लेकर के आते तो मेरे को किस तरीके से काम करना है। देखिए मैं इससे पहले भी कई सारे वीडियो बनाऊं कि नंबर ऑफ ट्रेड कितने होने चाहिए दिन के, वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मैं सबसे पहले आज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, देखिए अगर मार्केट में चाहे तो आप निफ्टी के अंदर काम करते हैं या फिर आप बैंक निफ्टी में, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, या किसी चीज में भी आप काम करते हैं, अब ये या स्टॉक के अंदर भी काम करते हैं, तो सबसे पहले जितने का आप सौदा खरीद रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज मैं 1 लाख रुपया मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर है, बहुत छोटा कैपिटल है तो आप मत काम स्टार्ट करिए, आप कम से कम 50,000 से काम स्टार्ट करिए, कम से कम 50,000 से काम स्टार्ट करिए। और इस 50,000 को अपने को करना क्या है, इसको जो है 5 भागों में इसको दोस्तों बांट लेना है, 5 भागों में इसको बांट लेना है। तो 50,000 या 1 लाख को मैं 5 भाग में बांटता हूं तो 20-20 हजार करके जो है हमारे पास यहाँ पे निकल के आते हैं, 20-20 हजार करके हमारे पास ये आ जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे 20,000 करके ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखिए 5 भाग में आपने बांट लिया इसको। अब देखिए बेसिकली जो मार्केट के अंदर जिन लोगों का लॉस होता है उसका रीजन क्या है, और हम कॉल जो सेल करते हैं उसी कॉल को जिसको हम लोग बाई करते हैं तो अपने को कितने में आता है, 5,000, 10,000, 15,000, लेकिन कॉल सेल करने वाले को 1.5 लाख रुपया तो 1.5 लाख के आसपास उसको आता है, या 1.24 लाख के आसपास भी उनको लगता है। लेकिन वो 5 से 10% की उम्मीद लगा के काम करता है कि 4 से 5% हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा, 10% हो जाए मैं निकल जाऊंगा, 20% का निकल जाए, लेकिन हम लोगों का कॉल 200% चला जाता है तो भी थोड़ा और मिलेगा, थोड़ा और मिलेगा, थोड़ा और मिलेगा, वेट करके क्या करते हैं हम लोग, अपने कैपिटल का नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले आप जो कैपिटल लेके आए हैं तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा क्या, कैपिटल को सेव करना। देखिए मार्केट के अंदर रिस्क है तो रिक्स है, बहुत डायलॉग चलता है, लेकिन जब आपका खुद का नुकसान होता है तो ये कोई रिक्स वाले डायलॉग आपको काम नहीं आते हैं, आपको काम आपका कैपिटल भी आता है। पता क्या चला, अंधाधुंध उल्टा सीधा ट्रेड लेके कैपिटल को जीरो कर लिए, तब समझ में आ रहा है काश थोड़ा सा जो है आज मार्केट अच्छा मौका दिया, आज तो 10,000 50,000 हो जाता, लेकिन अगर ये लॉस कम टाइम पे काट लिए होते तो शायद अपने को अच्छा काम मिलता। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि मान लेते हैं मैं 50,000 जो है यहाँ पे मार्केट में ले करके आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं ये 1 लाख रुपए जो है मैं मार्केट से, आप इसको 50,000 के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं 50,000 लेके आया और सपोज आपको कोई ट्रेड बना। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, 50,000 लेके आए और पूरा कैलकुलेट करके पूरे के पूरे 50,000 या फिर 1 लाख रुपीज का पूरा ट्रेड लेते एक ही बार में। और ट्रेड होता क्या है, जैसे वो बाई करता है ट्रेड 20 से 25 पॉइंट नीचे आता है, और जैसे 20-25 पॉइंट नीचे आता है उनका चाहे तो एसएल चला जाएगा, या वो घबरा करके पीएनएल देख करके घबरा करके वो ट्रेड को काट देता है, और टेंशन में आ जाता है कि यार मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे डाले थे, 20,000 का नुकसान हो गया, मेरे पास 80,000 ही है। अब अगला ट्रेड जो लेगा तो अब वो 80,000 के बारे में क्या सोचेगा कि यार काश ये रिकवर हो जाए, तब जो है थोड़ा सा ठीक लगेगा, तो अगली ट्रेड जो लेगा तो अब वो प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड नहीं ले रहा है, वो ले रहा है किस चीज के लिए, वो ट्रेड ही ले रहा है रिकवरी के लिए। फिर इसमें इसको 5,000 लॉस होता दिखेगा तो भी यहां से भी भागेगा, फिर अगला से भी भागेगा, फिर अगला, और ऐसे करते करते टाइम आएगा इनके पास जो है अकाउंट जीरो कर लेगा, फिर वो वेट करेगा कि एक्सपायरी के दिन में हीरो जीरो करूंगा,
20,000 बचा है और 20,000 में मैं जो है ना 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया रिकवर। तो ये सारा अब देख लीजिए, एक छोटी सी गलती की वजह से आपका जो है ना सारा का सारा ट्रेडिंग सेटअप। और मैं गारंटी करता हूं दोस्तों इस बात का कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा नहीं कि आपको ट्रेड नहीं करना आता है, आपको ट्रेड करना आता है। कोई भी पर्सन है अगर डिसिप्लिन को फॉलो ट्रेड करना आता है, आपने प्रॉफिट भी बनाया तभी आप 50,000 1 लाख रुपया मार्केट में लेके आए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर एंट्री कर गए। तो कहने का मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे 100% क्वांटिटी ली और फिर हम लॉस रिकवरी। तो हम अब जब इतना लॉस होने लगता है, तब जैसे ही लॉस होगा तो आपका माइंडसेट सबसे पहले खराब होता है। आप जो भी माइंडसेट बना है आपका पहले माइंडसेट खराब होगा। फिर आपको ना तो रिस्क रिवॉर्ड दिखेगा, ना तो आपको डिसिप्लिन दिखेगा, ना तो सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखेगा, ना तो सपोर्ट ना तो रेसिस्टेंस दिखेगा, ना टेक्निकल एनालिसिस दिखेगा और कुछ नहीं। फिर आपको याद आता है कि हमें क्या करना है, यूट्यूब देखना है, यूट्यूब पे कल का मार्केट क्या है। फिर मान लीजिए सबका अपना अपनी कल का मार्केट क्या, कल यहाँ बाय कर, मतलब वो सब भूल जाता है। उसके माइंड में इतना ही चलता है कि मेरे को क्या करना है, लॉस रिकवरी। ऐसा बोला जाता है ना, जिंदगी का एक ही मकसद है लॉस रिकवरी। और दोस्तों ऐसे रिकवरी नहीं होगी। और यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे डीमेट अकाउंट के अंदर 5-5 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख करोड़ करोड़ तक के भी लॉस जो है ना लोग लेके मार्केट में बैठे हैं। तो दोस्तों इन चीजों को अगर ध्यान रखना है तो मैं आपको जो आज सिस्टम बता रहा हूं उसको फॉलो करिए। और 90 डेज अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, मैं बोल सकता हूं अगर 90 डेज अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हैं, 90 डेज, तो पहली चीज जो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। और जो लोग भी आज प्रॉफिट बना रहे हैं वो हैबिट की वजह से, तो उनका डिसिप्लिन उसका हैबिट बन गया है और उसी की वजह से वो मार्केट से पैसे बना रहे हैं। तो नॉर्मली देखिए, सबसे पहले मैंने आपको 5 टाइम्स के अंदर जो डिवाइड कर दिया, इसको 5 भाग में हमने डिवाइड करके आपके सामने मैंने ये रख दिया। अब देखिए ये अगर इस तरीके से मैं ट्रेड करूंगा तो मेरे लिए क्या रहेगा। सपोज मान लीजिए 2,000 रुपए का, 20,000 रुपए का मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे। 20,000 में मेरा 2 लॉट आ रहा है, मैं 50 क्वांटिटी में बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं। अब यहाँ पे 50 क्वांटिटी में सपोज मैं जो रिस्क रिवॉर्ड रख रहा हूं, एक और दो का या फिर एक और तीन का, एक और चार का, ऐसा कुछ रिस्क रिवॉर्ड अपन रख सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले दिन अपना क्या होता है कि पहले दिन हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, 2 लॉट है। तो देखिए 2 लॉट है तो एक चीज तो आपके पास देखिए बैकअप अच्छा खासा, 2 लॉट है सर, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि यहाँ लोभ खत्म हो जाएगा। छोटा पॉइंट है, छोटे छोटे लॉस देखने की हिम्मत हो जाएगी आपको। छोटे छोटे लॉस देखेंगे, फिर बड़े बड़े प्रॉफिट देखे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि लॉस छोटे होंगे प्रॉफिट बड़े होंगे। तो आपको छोटा लॉस है। और हम आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि हम दिन में 1 से लेकर के 2 ट्रेड हमारे लिए बहुत है। और पहले ट्रेड के अंदर ऐसा ला गया तो मेरा मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमने क्या करा, 2 लॉट के अंदर काम स्टार्ट किया। और 2 लॉट के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर कोई भी बैंक निफ्टी का जो है हमने कॉल बाई किया। और हमारे को ऐसा उम्मीद है कि मान लेते 100 रुपए की 100 रुपए का प्रीमियम देके मैं कोई कॉल बाय कर रहा हूँ, ठीक है, या 200 रुपए का प्रीमियम देकर मैं कोई कॉल बाय कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके लेने के लिए तैयार हूँ। तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस 2 लॉट में कितने हो गए, हमारा 2,000 रुपया का। तो 2,000 के रिस्क, 2,000 का हमारा स्टॉप लॉस आ गया। और सामने के अंदर को 1 और 2 का रेशियो रखते हैं तो 4,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। 1 और 3 का रखते हैं तो जो है हमारे पास कितने का आ जाए, 3,000 रुपए का, सॉरी 5,000 का प्रॉफिट होगा। 1 और 4 का रखते हैं। तो इस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड देख के और कोशिश करिए कि मान लीजिए एसएल मेरा है और 1 और 2 का आ गया तो अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल करके 1 और अपने एसएल को ट्रेल के कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको जो क्या क्या यहाँ पे देखने को मिला कि जो है आप आपके डीमेट में पैसा कितना दिख रहा है, 1 लाख रुपए। लेकिन 1 लाख में आप यहाँ पे देख क्या कर रहे हो, आपको 2,000 रुपए का जो लॉस है, ये 2,000 का अगर एसएल आ गया तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा आपको। ये लॉस आपको लॉस नहीं लगेगा। ये लॉस आपको एक हिम्मत देगा कि नहीं चलो यार एसएल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट, ये भी तो मार्केट का पार्ट है। तो ये 2,000 का लॉस आपको 1 लाख के सामने में आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो इससे क्या होगा, आपको छोटे लॉस लेने की धीरे धीरे। और दोस्तों अगर ट्रेडिंग करते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं और आपको इसमें कुछ क्लियर है तो आप हमारे रेगुलर वीडियो में डालता हूं, उसके ऊपर देखिए माइंडसेट किस तरीके से काम, और आपको कमेंट करके बताएंगे तो आपको बेसिक भी हम आपको क्लियर करेंगे वो ऑप्शंस के माध्यम से।
यूट्यूब के माध्यम से। तो अब देखिए, अगर मैं 2 लॉट में काम कर रहा हूं तो मेरे पास क्या एक पोजीशन साइजिंग आ गई, मेरे पास 2 लॉट में काम। अब एक एक इसको कितने टाइम तक फॉलो करना है कि कम से कम 30 दिन फॉलो करना है, 30 डेज। 30 दिन कसम खा करके अगर 1 लाख मेरे डीमेट में है तो मेरी ट्रेडिंग 20,000 से ही होगी। चलिए, ये तो रही पहली बातचीत की। चलिए, आपका स्टॉप लॉस आ गया। अब जो है, कल अगर मैं मार्केट के अंदर बैठूंगा, कल मार्केट के अंदर अगर मैं फिर से ट्रेड लूंगा, तो अब क्या करेंगे, इस पार्ट को मैं रिमूव कर दूंगा। देखिए, मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ओके, अगर मान लेते इस दिन मेरा 2000 का यहाँ पे लॉस हो गया, मेरा 2000 का यहाँ पे लॉस हो गया। ओके, अब यहाँ पे मेरे को फंड बचे 18,000। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लॉस लिए, उसके बाद हमारा ट्रेडिंग नहीं। अब 2000 का लॉस आपको डाइजेस्ट भी हो गया, ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी चीज, दूसरे दिन जो मेरा ट्रेड होगा, अब ये 18,000 से नहीं होगा, अब ट्रेड होगा इससे। सेकेंड पार्ट ऑफ पेमेंट में फिर से 20,000 का ट्रेड लूंगा, और रिस्क रिवॉर्ड 1 और 2 का भी अगर हम रखते हैं तो यहां पे मान लेते हैं हमारे को 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। देखिए, रिस्क रिवार्ड बहुत छोटा है, क्वांटिटी उतनी ही है। यहां पे हमारे को 4,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये देखिए कि ये कैसे मेंटेन हो गया। फिर तीसरे दिन जो ट्रेड लेना है, अब इस पे पार्ट ऑफ पेमेंट से लेना है, ये 20,000 से लेना है। तो तीसरे दिन में मान लेते हैं मेरे को 1 और 2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। तो ये एक चीज आपके माइंड में नहीं रहेगा कि मेरे को लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना। और एक डे लिमिट आपका फिक्स है कि भाई मैं 40 रुपए या 30 रुपए जो भी उस टाइम पे बैंक निफ्टी के अंदर आ रहा है, अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड में आ रहा है तो ठीक है, ट्रेड करेंगे, नहीं आ रहा है तो हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कि कैपिटल सेविंग इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, देन यू कैन गो फॉर द मार्केट, मार्केट रिस्क। तो सिंपल सी बात है, अपने को इस इन चीजों को ध्यान में रखना है। चौथे दिन की हमारा ट्रेड जो होगा, अगर इस दिन ऐसा लगा कोई टेंशन की बात, अगले दिन इससे क्या होगा, आप सेम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, आपको किसी एक दिन 1 और 5 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, आपका लॉस का कहीं पता नहीं चलेगा, क्योंकि लॉस आपने बहुत छोटा लॉस लिया है। छोटे छोटे लॉस है आपके पास, 5% का लॉस है, 7% का लॉस है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1 और 3 का, 1 और 4 का, 1 और 5 का। अगर ये बड़े रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलते जहां से 150 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी मूवमेंट है, तभी हम बाई करेंगे, अदरवाइज बाय नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, धीरे 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 जब आपका फंड जो है यहां से 1 से 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमेशा जो आपको इसी से ट्रेड करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका फंड, सपोज आपका फंड धीरे धीरे जो है ना, आपने 90 डेज ट्रेडिंग किया, 90 डेज के अंदर फंड यहाँ पे 2 लाख रुपया हो गया, आपका कैपिटल डबल हो गया। तो कैपिटल डबल हो गया, अब आपको डिसिप्लिन, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर फिर से 2 लाख के ट्रेड लेंगे। दोस्तों, फिर से तो अब आपको 40,000 रुपया में ट्रेड लेने की कैपेसिटी आ गई, क्योंकि अब आप 2,000 का एसएल पहले झेल सकते थे, देख चुके हैं। तो आपको अगर यहाँ पे 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का एसएल स्टॉप लॉस मिलेगा तो 4,000 रुपए का लॉस भी आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी लॉस डाइजेस्ट नहीं होता तभी डिसिप्लिन खराब होता है। आपका लॉस डाइजेस्ट नहीं होगा तो डिसिप्लिन खराब होगा। हम रिकवरी ट्रेड मारेंगे, फिर मारते जाएंगे, हमारा 2 लाख का कैपिटल कब 1 लाख हो जाता, 50,000 हो जाता, पता नहीं चलता। तो अपने को ध्यान में यही रखना है कि अपना जो काम, अपना कैपिटल कब बढ़ेगा, कम से कम 90 डेज की ट्रेडिंग के अंदर हमने डिसिप्लिन देख लिया, सारा मैनेजमेंट देख लिया, मैं स्टॉप लॉस लगा रहा कि नहीं लगा रहा हूं, मेरे को स्टॉप लॉस लेने की पहली तो बात है दोस्तों, स्टॉप लॉस लेने की ताकत होनी चाहिए। जो बंदा स्टॉप लॉस काट सकता है वो बड़े बड़े प्रॉफिट काट सकता है, लेकिन उससे पहले आपकी एंट्री की बहुत इंपॉर्टेंट। और एंट्री करने के लिए मैंने कई दफा वीडियो भी बनाया और पीछे जाकर के भी आप देख सकते हैं, एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 50% काम तो आपका सिर्फ एंट्री, अगर प्रॉपर एंट्री रहा तो मैं बोल सकता हूँ 2 दिन का छोटा एसएल 1 दिन के अंदर जो है ना आपको एक बड़ा प्रॉफिट करेगा। और लास्ट वीक के अंदर हमारे साथ यही हुआ, 2 दिन मेरा जो है 5% का स्टॉप लॉस था, हिट हो गया, कोई टेंशन नहीं, एक बार में हमने 25% के प्रॉफिट निकाले। तो आप देख लीजिए, 2 दिन का 10%, 15% प्रॉफिट के अंदर है, 3 दिन 4 दिन के अंदर। तो ये इन चीजों को आपको अगर हम फॉलो करते हैं तो अपने को बढ़िया पैसा यहाँ पे बनाने को। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका धीरे धीरे जो है दोस्तों, यहाँ पे आपका कैपिटल बन जाएगा। और दूसरी चीज, कोई भी और एसएचजी, कोई भी एसएचजी आप रखते हैं तो आपके पास एसएचजी चाहे जो भी फॉलो करे, लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी को कम से कम आप 90 डेज के लिए प्रैक्टिस करिए।
क्योंकि 90 दिन के लिए कोई भी स्ट्रेटजी, कोई जो भी आपको स्ट्रेटजी अच्छा लगता है 90 दिन तक, ये कैपिटल को जो है ना, जब आपका कैपिटल डबल हो जाता है फिर यहाँ पे आप क्वांटिटी बढ़ाइए। धीरे धीरे टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ आप 2 लाख रुपए का ट्रेड लेंगे तब तक आपको 20,000 रुपए का लॉस सहने की कैपेसिटी, लॉस को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी आ जाएंगे। कभी आप कभी आप 20 लाख से ट्रेड करेंगे तो 2 लाख लॉस लेने की कैपेसिटी आपके पास आ जाएंगी, और सामने में आपको 10 लाख का प्रॉफिट भी तो दिखेगा। तो इस तरीके से पीछे से क्या होगा, फंड आपका ग्रो होता रहेगा। आपको इस चीज की टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे को लॉस रिकवर करना है, और आगे आगे जो है आपको एक टाइम पीरियड बना के कि भाई 90 डेज के अंदर अपने को फंड बढ़ाना है, या फिर 50 डेज के अंदर फंड बढ़ाना है, या 40 डेज, जो जिसमें भी आपको बेस्ट सेटअप लगता है। तो इस चीज को जरूर दोस्तों फॉलो करेंगे, और इस चीज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होने वाला। और रेगुलर 90 डेज का चैलेंज लेना है। 90 दिन अगर हम इस काम को करते हैं तो ये आपका हैबिट बन जाएगा। हैबिट लॉस भी लेने की, हैबिट बड़े प्रॉफिट भी लेने की, और हैबिट अपने माइंड को भी डिसिप्लिन बनाने की। तो ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, और मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस चीज को आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए है, 50,000 डीमेट में है, आप 10,000 से एक लॉट से काम करिए। एक लॉट से काम करिए, कोई दिक्कत, एक लॉट से कम 90 डेज काम करिए। देखिएगा आपको 5%, 10% का रिटर्न 90 डेज में कैसे आपका कैपिटल डबल दिखाता है। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और कभी कभी भी ऐसा कि आपको लगे कि नहीं एक ही दिन में मैं बढ़िया ट्रेड मिल रहा है, बहुत का एक ही दिन में 25, जी नहीं। आपका जो डिसिप्लिन है कि दिन का, जो मैंने माइंडसेट और डिसिप्लिन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना, मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूं कि नंबर ऑफ ट्रेड इन डे कितना होगा, 1 से 2। अगर फर्स्ट ट्रेड मेरे को एसएल दे देता है, मेरा मार्केट खत्म। फर्स्ट ट्रेड अपने को टारगेट देता है, कोशिश यही रहेगी मार्केट खत्म। अदरवाइज अगर आपको दूसरा ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड के अंदर मान लीजिए 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, 80% को आपको लॉक करना है। 80% को लॉक करिए, 20% का रिस्क लेकर के आप दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। पहले ट्रेड के अंदर मान लीजिए आपका क्वांटिटी 100 था, तो सेकंड ट्रेड जो लेंगे इसके अंदर 50% क्वांटिटी आपके पास, जो 50 क्वांटिटी होनी चाहिए। 2 के बाद तो ट्रेड कर रहे हैं तो सर आप अपना खुद की गलती कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मार्केट आपसे पैसा लेके जाए। अगर मान लीजिए एंट्री करते भी मार्केट में अच्छा मोमेंटम है तो आपकी क्वांटिटी 25 हो जाएगी, तो यहाँ पे ट्रेड खत्म। तो ये दूसरी डिसिप्लिन हो गई। तीसरी डिसिप्लिन हो गई कि आपको एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट को ब्लेम नहीं करना है, मार्केट सुप्रीम है। अगर आज आपका प्रॉफिट हुआ तो किसी का लॉस हुआ है, किसी का लॉस हुआ है तो किसी का प्रॉफिट हुआ है, ये मार्केट की चाल है। तो आपको लॉस भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए मार्केट को। और दूसरी चीज, जो आपके पास सेटअप है उस सेटअप पे भरोसा करिए। हम बार बार दुनिया के अंदर 50 तरह के एसएचजी, 50 तरह के सेटअप ढूंढते, उससे नहीं कुछ होगा। आपको क्या देखना है कि जो भी सेटअप अपने को मिला, क्या 50 डेज, क्या 90 डेज, अगर इतना टाइम मार्केट के अंदर नहीं दे सकते तो शायद ऑप्शंस ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, आप कुछ और करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं कुछ होगा, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कॉलेज का फीस, स्कूल का फीस यहाँ पे ले आकर के रखे, 2 दिन पैसा कमा, फिर पैसा डुबा दिए, और फिर बड़े बड़े रिस्क लेकर के हम लोग मार्केट को बदनाम करते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में आने से पहले जरूर इस चीज को समझिए, और कोशिश ये करिए कि ऑप्शन में आने से पहले कैश के अंदर प्रैक्टिस करिए। कैश मार्केट में इंट्राडे के अंदर आप पहले कैश में प्रैक्टिस करिए, वहां वोलेटिलिटी को आप झेल सकते हैं। तब आप फ्यूचर के अंदर थोड़ी दिन ट्रेड करिए, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर। फ्यूचर में थोड़ी सी वोलेटिलिटी को आप झेल सकते हैं, फिर ऑप्शंस में आइए, क्योंकि ये सब सारे सीधे रास्ते हैं। आप एक ट्रेड को लेकर के थोड़ी दिन होल्ड भी कर देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो एसएल है चाहे कभी भी आए, आपको आपका प्रीमियम नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शंस के अंदर जब भी आते हैं तो प्रीमियम किलिंग बहुत फास्ट होती है। टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। सही टाइम पर एंट्री, सही टाइम पर एग्जिट। और आप अगर मेरे को क्लियर करेंगे तो बहुत बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें आपको एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस कितने का होगा, हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर बहुत जल्दी आपको वीडियो लेके आने वाला हूँ। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा, और इस चीज को प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट। और मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग करें, बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप में दम है करने के दोस्तों, आप कर सकते हैं, बशर्ते आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से भी, आप भी पैसा बना सकते हैं और 10% क्लब के अंदर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।